बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तालीम न सिर्फ़ मालूमात जमा करने का ज़रिया है, बल्कि ये हमारे मसाइल को सोल्व करने और नई राहें तलाश करने में मददगार होती हैं। इस वक्त मैं उसवा बाईस कॉलेज स्कर्दू में मौजूद हूँ। यहाँ पर नए साल के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद है उसवा बाईस कॉलेज स्कर्दू के वाइस प्रिंसिपल वीपी जनाब सर मजहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप टेस्ट किस तरह कंडक्ट करते हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्या है, आप ज़रा वजाहत कीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट कंडक्ट का ये सिस्टम है हमारा कि हम सबसे पहले अनाउंसमेंट हमारी होती है, एडवर्टाइज़ हम करते हैं। तो ये जनवरी में हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, और फॉर्म शाम जमा करने का, लेने का। और फिर हर साल हम 25 फरवरी को 8 और 9 के टेस्ट रखते हैं। फिर उसके बाद 27 को 5, 6 और 7 के रखते थे। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान आ रहा था, तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले पहले टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके, क्योंकि आगे पीछे से बच्चों को आना होता है, तो उनके रोज़े ख़राब ना हो, तो हमने 25 को ही ये 4 क्लासेस हमारे पास हैं, 5, 6, 8 और 9। तो बाकी क्लासों में हमारे पास जगह न होने की वजह से हम टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सके। तो बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट करें, लेकिन हम माज़रत ख़्वाह हैं, उनसे हमारे पास जगह दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाए। तो टेस्ट का ये है कि बाकायदा रिटन टेस्ट होता है, और इस रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो बहुत ही सख्त इसकी हम मार्किंग करते हैं। बहुत मतलब हम कोडिंग वगैरह करके, टीचर को भी पता नहीं होता है कि जो पेपर वो चेक कर रहे हैं वो किस बच्चे का है। इवन वहाँ पे ना रोल नंबर होता है, ना किसी का नाम होता है। कोडिंग डिकोडिंग के ज़रिए से हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि एक इंतहाई शफाफ तरीके से हमारा टेस्ट हो और उसका रिज़ल्ट मुरतब हो। ये आप आखिर में ये बताइएगा, क्या आपके यहाँ बोर्डिंग सिस्टम भी मौजूद होती है ऑलरेडी? जी जी, बोर्डिंग है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। 350 बच्चों को हम यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं उसवा फ्रेंड्स बॉयज़ हॉस्टल के नाम से, और बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे है। यहाँ पे मेस मैं चैलेंज करता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान के किसी हॉस्टल में इस तरह का स्टैंडर्ड का मेस हो, और प्रॉपर यहाँ पे आपको काउंसलिंग और आपकी निगरानी है। यहाँ पे टीचर्स हैं, 8-10 टीचर यहाँ पे होते हैं, वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है, और यहाँ पे 24 घंटे आपको लाइट, आपको पता है स्कर्दू में लाइट एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे सोलर लगे हुए हैं, तकरीबन 70-80 लाख खर्चा करके पूरा हमने इसको सोलराइज़ किया हुआ है। तो 1 मिनट के लिए भी लाइट ऑफ नहीं होती है। कभी कभार कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाए वो अलग बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे आपको बिजली है। और यहाँ प्ले ग्राउंड एक आपके साथ है, एक ऊपर है, और एक उस तरफ, तो 3 प्ले ग्राउंड भी हैं। तो बाकायदा उनका शेड्यूल है, पढ़ाई के लिए अलग शेड्यूल, खेल के लिए अलग शेड्यूल, और बाजमात फिर मगरिबन की नमाज़ भी होती है। और नमाज से पहले जो बच्चे जिन्होंने कुरान की तालीम हासिल नहीं की है, उनको बाकायदा यहाँ पे कुरान की तालीम देने का भी बंदोबस्त है। उस वक्त के क्वालिटी एजुकेशन से इनकार नामुमकिन है। आप बता सकते हैं कि आज की टेस्ट के लिए कुल कितने बच्चे जो है कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे? आज मैंने आपको बताया, आज हमारे पास 4 क्लासेस के बच्चे हैं। तो इन 4 क्लासों के लिए तकरीबन 1350 के करीब बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे आगे गए हुए थे, तो वो टाइम पे बर वक़्त यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। वो भी राब्ते में थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा आप एक टेस्ट बाद में कंडक्ट करें। लेकिन जैसे मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ, रमज़ान की वजह से हमारी कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द इन तमाम प्रोसेस को निपटा दें। नाज़रीन, बल्तिस्तान की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से उसवा स्कूल सिस्टम और ख़ासकर जनाब सर इफ्तिखार साहब का किरदार बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब सर इफ्तिखार साहब। आज उसवा सेंटर में, उसवा बाईस कॉलेज में यहाँ पर एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, बताइएगा आपकी पॉलिसीज़ क्या है आज के टेस्ट के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने कवरेज दी हमारे आज की इस एंट्री टेस्ट की। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसके पीछे लोगों का हाथ होता है, या एक शख्स का एक विज़न होता है। तो मैं सबसे पहले हमारे मोहसिन मिल्लत, जो लास्ट ईयर मरहूम हो गए हैं, मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन अली नजफ़ी को एक दफ़ा फिर
खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये उनका ही विज़न है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं टेस्ट में, तो ये उनका ही विज़न था, क्योंकि उसवा एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है और ये नॉन प्रॉफिट इदारा है, ये सब जानते हैं, कम्युनिटी का ही है। तो इसमें हमारे अवाम का ट्रस्ट जो है साल ब साल हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारी क्वालिटी बेहतर हो रही है, मयारी तालीम। और क्योंकि मयारी तालीम के लिए जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमें दी गई है, और उसके हिसाब से यहाँ पे भी हम एकेडमिकली और बिलखुसूस बोर्ड रिज़ल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से बहुत अच्छा आ रहा है और साल ब साल उसमें बेहतरी आ रही है। तो यही मज़हर है कि लोग मज़ीद ट्रस्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं। और आज ये जो टेस्ट है वो भी एक स्ट्रिक्ट हमारी पॉलिसी है, मेरिट बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें किसी के लिए कोई कोटा नहीं है, किसी इलाके के लिए, किसी ख़ास मखसूस लोगों के लिए नहीं है। ये टोटली 100% मेरिट बेस्ड टेस्ट है। इसमें जो भी बच्चा आएगा कहीं से भी, पाकिस्तान से किसी भी कोने से भी आएगा, अगर वो मेरिट पे आता है तो हमने उस बच्चे को उठाना है और उसको मौका देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।